आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंद महासागर। हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर के बारे में पढ़ाने जा रहा है आप लोग को। देखो, ये जो आप लोग को मैप दिख रहा है, ये आपका टोटल एरिया क्या है? हिंद महासागर का है। ठीक है ना? हिंद महासागर के बारे में महत्व इसलिए पढ़ाना महत्वपूर्ण है कि ये दुनिया का ऐसा महासागर है जो भारत के नाम, ठीक है ना? क्या है ये? भारत के नाम पर। जैसे कि अगर हम इसको प्राचीन काल में समझे तो प्राचीन काल में इस हिंद महासागर का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर मतलब तो जिसके रत्न आभूषण सोना चांदी सब कुछ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रत्नाकर का। और ऐसा बात अभी भी है कि हिंद महासागर में रत्नों और भंडारों की कोई कमी नहीं आज के भी डेट। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि ये जो आपका हिंद महासागर है, इसके तट पे माने कि इसके जैसे कोई नदी होता है, जैसे कि आसान भाषा में समझिए कि गांव में है एक पोखरा है, ठीक है ना? तो पोखरा मान के चले पोखरा होता है, मेरी बात सुनिएगा। और पोखरा में चार भाई, तो एक भाई का घर इधर है, एक भाई का घर इधर है, एक भाई का घर इधर, एक भाई का घर इधर, चार भाई और पोखरा में चारों बगल हो गया। ठीक उसी प्रकार से हिंद महासागर में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके तट पर 33 देश है। कितने देश हैं? 33 देश है, याद रखिए। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है कि जब ये उत्तर की तरफ जाता है ना हिंद महासागर, तो ब्लॉक हो जाता है, और दक्षिण की तरफ आता है तो ओपन हो जाता है। हिंद महासागर 3 महादेशों से क्या है? घिरा हुआ है। ऊपर में देखिएगा तो एशिया महादेश, क्या है? एशिया महादेश। अगर हम लोग पश्चिम में जाते हैं तो ये आपका जो है अफ्रीका महादेश है। अगर हम लोग पूरब में जाते हैं तो यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब रही बात इसकी क्षेत्रफल का, तो इसकी जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल आपका जो है लगभग 7 करोड़ 35 लाख 56 हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या है? ये फैला हुआ। और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई मतलब ऊपर से नीचे, तो इसकी लंबाई है 9600 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात की जाए, इसकी चौड़ाई है 7600 किलोमीटर। और ये 33 देशों के तट, 33 देश जो है इसके तट पर क्या है? स्थित। इसमें अगर हम लोग जल की बात करें, जल जो होता है ना, वाटर, इसमें कोई पूछेगा कि इसमें कितने टोटल पानी है, आया बात समझ? तो इसके टोटल अगर हम लोग पानी की बात करें तो इसमें पानी है आपका जो है 29 करोड़ 21 लाख 31 हजार किलोमीटर क्यूबिक इसमें पानी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हिंद महासागर जो है शांत है, मतलब इसकी जो जल होती है ज्यादा उछाल नहीं है, और इसका क्या है? पानी जो है गर्म है। और महासागरों की अपेक्षा में इसका पानी बिल्कुल क्या है? गर्म है, लेकिन ये शांत भी। तो दुनिया का ऐसा महासागर जिसकी जल बिल्कुल गर्म है और शांत है, वो है क्या? हिंद महासागर। इसमें 2 पॉइंट और समझना, हम बार बार महासागर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता हुआ तो फिर सब सागर क्या होता है? देखिए, सागर और महासागर में बहुत अंतर है। जैसे कि हमारा देश है भारत, ये भारत देश है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए इसको। हमारा देश है भारत, ठीक है ना? तो यहाँ से भारत की बात से बहुत सारे ऐसा नदी जो होती है आकर समुद्र से मिलती है। तो समुद्र का वो भाग जहां पर सारे नदी अपना जल को खाली कर देते हैं, तो उस छोटे से भाग को हम लोग महासागर कहते हैं, ठीक है? अब वह जो ऐसे ही यहाँ पर जो और भी सारे जो देश है, यहाँ से बहुत सारे नदियां निकलती है, और ये नदियां जो है यहाँ अपने जल को खाली कर रही है, तो छोटा सा जो एरिया है सागर हो, और उसके बाद से ऐसा क्षेत्र जहां पर सारे जल इकट्ठा हो जाते हैं, तो उस बड़े से विभाग को हम लोग क्या कहते हैं? महासागर। ये सागर और महासागर में क्या होती है? अंतर होती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम लोग हिंद महासागर के बारे में बात करें तो हिंद महासागर की जो तलहटी है, जमीन है, उसके अंदर उसमें बड़े बड़े खाई है, और उस खाई में काफी ज्यादा मात्रा में सोना, मैग्नीज